नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रीकांत भाग 10। राजलक्ष्मी ने और कुछ न कहकर रतन को बुलाकर जल देने के लिए कहा और खुद ढंग से अच्छी तरह साधु जी के लिए भोजन परोसने में लग गई। यह राजलक्ष्मी की अपनी खास चीज है। इस काम में उसका सानी मिलना मुश्किल है। साधु महाराज खाने बैठ गए। मैं भी बैठ गया। राजलक्ष्मी मिठाई के बर्तन लिए पास में बैठी रही। 2 ही मिनट बाद राजलक्ष्मी ने धीरे से पूछा, साधु जी, आपका नाम? साधु ने खाते खाते कहा, वज्रानंद। राजलक्ष्मी ने कहा, बाप रे बाप, और पुकारने का नाम? उसके कहने के ढंग से मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका सारा चेहरा दबी हुई मुस्कुराहट से चमक उठा, मगर वह हंसी नहीं। मैंने भोजन करने में मन लगाया। साधु जी ने कहा, उस नाम के साथ तो अब कोई संबंध नहीं रहा, न अपना न दूसरों का। राजलक्ष्मी ने सहज ही हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ सो तो ठीक है, परंतु क्षणभर बाद वह फिर पूछ बैठी, अच्छा साधु जी, आपको घर से भागे कितने दिन हुए? प्रश्न बहुत ही अभद्र था। मैंने निगाह उठाकर देखा। राजलक्ष्मी के चेहरे पर हंसी तो नहीं है, पर जिस प्यारी के चेहरे को मैं भूल गया था, इस समय राजलक्ष्मी की तरफ देखकर मुझे वही चेहरा याद आ गया। उन पुराने दिनों की सारी सरलता उसकी आंखों, मुंह और कंठ स्वर में मानो सजीव होकर लौट आई है। साधु ने एक कौर नीचे उतार कर कहा, आपका यह कुतूहल ही अनावश्यक है। राजलक्ष्मी जरा भी चुन्न नहीं हुई, भले मानसों की तरह सिर हिलाकर बोली, सो तो सच है, लेकिन एक बार मुझे बहुत भुगतना पड़ा था इसी से। कहते हुए उसने मेरी ओर लक्ष्य करके कहा, हाँ जी, तुम वो अपना ऊंट और टट्टू का किस्सा तो सुना ना? अरे रे, भगवान भरोसे, शायद घर में कोई याद कर रहा है। साधु के गले में शायद हंसी रोकने में ही फंदा लग गया था। अब तक मेरी उनके साथ एक भी बात नहीं हुई थी। मालकिन महोदय की ओट में मैं कुछ कुछ अनुचर सा ही बना बैठा रहा। अब साधु जी ने फंदे को संभालते हुए यथाशक्ति गंभीरता के साथ मुझसे पूछा, तो आप भी शायद एक बार सन्यासी? मेरे मुंह में पूड़ी पड़ी थी। ज्यादा बात करने की गुंजाइश न थी, इसीलिए दाहिने हाथ की 4 अंगुलियां उठाकर गर्दन हिलाते हुए मैंने कहा, ओहो, एक बार नहीं 4 बार। अब तो साधु जी की गंभीरता न टिक सकी। वे और राजलक्ष्मी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसी थमने पर साधु ने कहा, लौट कर क्यों आए? मैं अब तक पूड़ी का कौर लील न सका था, सिर्फ इशारे से राजलक्ष्मी को दिखा दिया। राजलक्ष्मी ने मुझे डांट सा दिया, कहा, हाँ सो तो ठीक है। अच्छा, एक बार मान लिया मेरे लिए ही, सो भी ठीक सच नहीं, असल में जबरदस्त बीमारी की वजह से। मगर और 3 बार? मैंने कहा, वह भी लगभग ऐसे ही कारणों से, मच्छरों के मारे। मच्छरों का काटना चमड़े से बर्दाश्त नहीं हुआ। साधु ने हंसकर कहा, मुझे आप वज्रानंद ही कहिएगा। आपका नाम? मुझसे पहले ही राजलक्ष्मी ने जवाब दिया। बोली, इनके नाम से क्या होगा, उम्र में यूं तो बहुत बड़े हैं, इन्हें आप भैया कहिएगा। और मुझे भी भाभी कहें तो मैं नाराज न होंगी, मैं भी तो उम्र में आपसे 4-6 साल बड़ी ही होंगी। साधु जी का चेहरा सुर्ख हो उठा। मैंने इतनी आशा नहीं की थी। आश्चर्य के साथ मैंने देखा कि वही है, वही स्वच्छ, सरल, स्नेहातुर, आनंदमयी, वही जिसने मुझे किसी भी तरह स्मशान में जाने नहीं दिया, वही जो किसी भी हालत में मुझे राजा के संसर्ग में टिकने नहीं दी। यह वही है जो लड़का अपने कहीं के स्नेह बंधन को तोड़कर चला आया है। उसकी संपूर्ण अज्ञात वेदना ने लक्ष्मी के समस्त हृदय को मथ डाला है। किसी भी तरह इसे वह फिर से घर लौटा देना चाहती है। साधु बेचारे ने लज्जा के धक्के को संभालते हुए कहा, देखिए, भैया कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर हम सन्यासी लोगों को किसी को भी इस तरह नहीं पुकारना चाहिए। राजलक्ष्मी लेश मात्र भी अप्रतिभ न हुई, बोली, क्यों नहीं? भैया की बहू को सन्यासी लोग कोई मौसी कहकर तो नहीं पुकारते, और बुआ कहते हो सो भी नहीं। इसके सिवाय मुझे तुम क्या कहकर पुकार सकते हो? लड़का निरुपाय होकर अंत में
हंसते हुए चेहरे से बोला, अच्छी बात है, 6-7 घंटे और भी आपके साथ हूँ। इस बीच में अगर ज़रूरत पड़ी तो वही कहूँगा। राजलक्ष्मी ने कहा। तो कहो ना एक बार। साधु हंस पड़े। ज़रूरत पड़ेगी तो कहूँगा, झूठ मूठ पुकारना ठीक नहीं। राजलक्ष्मी ने उसकी पत्तल में और भी 4-5 संदेश और बर्फी परोस कर कहा, अच्छा उसी से मेरा काम चल जाएगा, मगर ज़रूरत पड़ने पर मैं क्या कहकर तुम्हें बुलाऊं, सो कुछ समझ में नहीं आता। फिर मेरी तरफ इशारा करके कहा, इन्हें तो सन्यासी महाराज करके बुलाया करती थी, सो अब नहीं हो सकता, घोटाला हो जाएगा। अच्छा तो मैं तुम्हें साधु देवर कहा करूं, क्या कहते हो? साधु जी ने आगे तर्क नहीं किया, अत्यंत गंभीरता के साथ कहा, अच्छा सो ही सही। वे और बातों में चाहे जैसे हों, पर देखा कि खाने पीने के मामले में उन्हें काफी रसज्ञता है। एक तो बड़े जतन और परम स्नेह के साथ एक के बाद एक चीजें परोसती जाती, और दूसरे सज्जन चुपचाप बिना किसी संकोच के गले के नीचे उतारते जाते। मगर मैं उद्विग्न हो उठा। मन ही मन समझ गया कि साधु पहले पहल चाहे कुछ भी चर करते रहे हों, परंतु फिलहाल इन्हें ऐसी उपादेय भोज्य सामग्री इतनी ज्यादा तादाद में सेवन करने का मौका नहीं मिला है। राजलक्ष्मी के और भी कई पेड़े और बर्फी साधु जी की पत्तल में रखते ही अनजान में ही मेरी मुख और नाक से इतना बड़ा दीर्घ निश्वास निकल पड़ा कि राजलक्ष्मी और उनके नए कुटुंबी दोनों ही चौंक पड़े। राजलक्ष्मी मेरे मुंह की ओर देखकर झटपट कह उठी, तुम कमजोर आदमी हो, चलो उठकर हाथ मुंह धो लो, हम लोगों के साथ बैठने की क्या जरूरत है? साधु जी ने एक बार मेरी तरफ और फिर राजलक्ष्मी की तरफ और उसके बाद मिठाई वाले बर्तन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, गहरी सांस लेने की तो बात ही है भाई, कुछ भी तो नहीं बचा, अभी बहुत है, कहकर राजलक्ष्मी मेरी ओर क्रुद्ध दृष्टि से देखकर रह गई। ठीक इसी समय रतन पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, चिवड़ा तो बहुत मिलता है, पर दूध या दही कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं मिला। साधु बेचारे अत्यंत लज्जित होकर बोले, आप लोगों के आतिथ्य पर मैंने बड़ा अत्याचार किया है। यह कहकर सहसा वे उठकर जाना ही चाहते थे कि राजलक्ष्मी व्याकुल होकर कहने लगी, मेरे सरके का समय लाला जी, अगर उठे, कसम खाती हूं मैं सब के सब उठा के फेंक दूंगी। साधु क्षण भर तो विस्मय से शायद यही सोचते रहे कि यह कैसी स्त्री है जो 2 घड़ी की जान पहचान में इतनी गहरी घनिष्ठ हो उठी। राजलक्ष्मी की प्यारी का इतिहास जो नहीं जानता, उसके लिए तो यह आश्चर्य की बात है ही। इसके बाद वे जरा हंसकर बोले, मैं सन्यासी आदमी ठहरा, खाने पीने में मुझे कोई हिचक नहीं, मगर आपको भी तो कुछ खाना चाहिए, मेरी कसम खाने से तो पेट नहीं भर जाएगा। राजलक्ष्मी ने दांतों तले जीभ दबाकर गंभीरता के साथ कहा, छी छी, ऐसी बात औरतों से नहीं कहना चाहिए लाला जी, मैं यह सब कुछ नहीं खाती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और नौकरों के लिए तो काफी है, आज रात भर की ही बात है, जो कुछ मिल जाए मुट्ठी भर चिवड़ा उड़ा खाकर जरा पानी पी लेने से ही मेरा काम चल जाएगा। लेकिन तुम अगर भूखे उठ गए तो थोड़ा बहुत जो कुछ मैं खाती हूँ सो भी न खाऊंगी, विश्वास न हो तो इनसे पूछ लो। इतना कहकर उसने मुझसे अपील की। मैंने कहा, यह बात सच है, इसे मैं हलफ उठाकर कहने को तैयार हूँ। साधु जी, झूठ मूठ बहस करने से कोई लाभ नहीं, बन सके तो बर्तन को औंधा करके उठेलने वाले तक सेवन करते जाओ, नहीं तो यह किसी काम नहीं आएगा। यह सब सामान रेलगाड़ी से आया है, लिहाजा भूखों मर जाने पर भी कोई इन्हें तिल भर भी नहीं खिला सकता। यह ठीक बात है। साधु ने कहा, मगर यह मिठाई तो गाड़ी की छुई भी नहीं मानी जाती। मैंने कहा, इसकी मीमांसा तो मैं इतने दिनों से भी खत्म न कर सका भाई, तुम क्या एक ही बैठक में फैसला कर डालोगे? इससे तो बल्कि हाथ का काम खत्म करके उठ जाना अच्छा, नहीं तो सूरज डूब जाने पर शायद चिवड़ा पानी भी गले से नीचे उतारने की नौबत न आएगी। मैंने कहा कि 2-4 घंटे तो तुम मेरे साथ हो ही, शास्त्र का विचार समझा सको तो रास्ते में समझा देना, उससे काज न होगा, कम से कम अकाज न बढ़ेगा। इस वक्त जो हो रहा है वही होने दो। साधु ने पूछा, तो क्या दिन भर से इन्होंने कुछ खाया ही नहीं? मैंने कहा, नहीं, इसके सिवा कल भी जाने क्या क्या सुना था, 2-4 फल फूल के सिवा कल भी और कुछ मुंह में न डाला था। रतन पीछे ही खड़ा था, गर्दन हिलाकर जाने क्या कहते कहते शायद मालकिन की आंख के गुप्त इशारे से रुक गया। साधु ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर कहा, इससे आपको कष्ट नहीं होता? उत्तर में राजलक्ष्मी सिर्फ जरा हंस दी, परंतु मैंने कहा, इस बात को आप प्रत्यक्ष या अनुमान किसी भी तरह से नहीं जान सकते। हाँ, आंखों से जो कुछ देखा है उसमें शायद 2-1 दिन और भी जोड़े जा सकते हैं। राजलक्ष्मी ने प्रतिवाद करते हुए कहा,
तुमने देखा है आंखों से? कभी नहीं। मैंने इसका जवाब नहीं दिया और साधु ने भी फिर कोई प्रश्न नहीं किया। समय की तरफ ख्याल करके वे चुपचाप भोजन समाप्त करके उठ बैठे। रतन और उसके साथी दो जनों को खाते पीते बहुत देर हो गई। राजलक्ष्मी ने अपने लिए क्या व्यवस्था की सो वही जाने। हम लोग गंगा माटी के लिए जब रवाना हुए तब शाम हो चुकी थी। एकादशी का चांद अब तक उज्जवल न हुआ था और अंधकार भी कहीं कुछ न था। असबाब की दोनों गाड़ियां सबसे पीछे, राजलक्ष्मी की गाड़ी बीच में और हम लोगों की गाड़ी अच्छी होने के कारण सबसे आगे थी। साधु को पुकारकर मैंने कहा, भाई साहब पैदल तो चलते ही रहते हो, इसमें तो कोई तुम्हें कमी नहीं। आज भर के लिए न हो तो मेरी ही गाड़ी पर आ जाओ। साधु ने कहा, साथ ही तो चल रहे हैं, न चल सकूंगा तो बैठ लूंगा, मगर अभी जरा पैदल ही चल लूं। राजलक्ष्मी ने मुंह निकाल कर कहा, तो तुम मेरे बॉडीगार्ड होकर चले चलो लाला जी, तुम्हारे साथ बातचीत करती चलूंगी। यह कहकर उसने साधु जी को अपनी गाड़ी के पास बुला लिया। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हारा घर तो इधर नहीं, हमारे ही देश की तरफ के लगते हो, सो तो मैं तुम्हारी बात से ही समझ गई थी, मगर आज कहाँ चले हो? सच्ची सच्ची बताना भाई। साधु ने कहा, गोपालपुर। राजलक्ष्मी ने पूछा, हमारी गंगा माटी से वह कितनी दूर है? साधु ने जवाब दिया, आपकी गंगा माटी भी मुझे नहीं मालूम और अपने गोपालपुर से भी वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ, दोनों होंगे पास पास ही, कम से कम सुना तो ऐसा ही है। तो फिर इतनी रात को गांव कैसे पहचानोगे और उनका घर कैसे ढूंढ निकालोगे जिनके पास जा रहे हो? साधु ने जरा हंसकर कहा, गांव पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रास्ते पर ही शायद एक सूखा तालाब है, उसके दक्षिण कोस भर चलने से ही वह मिल जाएगी। और घर ढूंढने की तो कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि सब अनजान है। मगर हाँ, पेड़ के नीचे तो जगह मिल ही जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। राजलक्ष्मी ने व्याकुल होकर कहा, ऐसे जाड़े की रात में पेड़ के तले, इस जरा से कंबल पर भरोसा रख के? इसे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे लाला जी। साधु कुछ देर चुप रहकर धीरे से बोले, मगर हम लोगों का तो कोई घर द्वार नहीं, हम लोग तो पेड़ के तले ही पड़े रहा करते हैं जीजी। अब की राजलक्ष्मी भी क्षण भर मौन रहकर बोली, सो जीजी की आंखों के सामने ऐसे नहीं रह सकते। रात के वक्त भाई को मैं निराश्रय नहीं छोड़ सकती। आज मेरे साथ चलो, कल मैं खुद ही तैयारी करके भेज दूंगी। साधु चुप रहे। राजलक्ष्मी ने रतन को बुलाकर कह दिया कि बिना उनसे पूछे गाड़ी की कोई भी चीज स्थानांतरित न की जाए, अर्थात सन्यासी महाराज का बॉक्स आज रात भर के लिए रोक कर रख लिया गया। मैंने कहा, तो फिर क्यों झूठ मूठ में ठंड में तकलीफ उठा रहे हो भाई साहब, आ जाओ ना मेरी गाड़ी में। साधु ने जरा कुछ सोच कर कहा, अभी रहने दो, जीजी के साथ जरा बातचीत करता हुआ चल रहा हूँ। मैंने भी सोचा ठीक ही है, और ताड़ गया कि अभी साधु बाबा के मन में नए संबंध को स्वीकार करने का द्वंद्व चल रहा है, मगर फिर भी अंत तक बचाव न हो सका। सहसा जबकि उन्होंने अंगीकार कर ही लिया, तब बार बार मेरे मन में आने लगा कि जरा सावधान करके उनसे कह दूं कि महाराज भाग जाते तो अच्छा होता, अंत में कहीं मेरी सी दशा न हो। लेकिन चुप ही रहा। दोनों की बातचीत खूब धड़ल्ले से होने लगी। शायद मैं जरा तंद्रामग्न हो गया था। सहसा सुना पूछा जा रहा है, क्यों आनंद, तुम्हारे उस बक्स में क्या क्या है भाई? उत्तर मिला, कुछ किताबें और दवा दारू है जीजी। दवा दारू क्यों, क्या तुम डॉक्टर हो? मैं तो सन्यासी हूँ। अच्छा, क्या आपने यह नहीं सुना जीजी, उसके तरफ हैजा फैला जा रहा है? नहीं तो, यह बात तो हमारे गुमाश्ते ने नहीं जताई। अच्छा लाला जी, तुम हैजे को आराम कर सकते हो? साधु ने जरा मौन रहकर कहा, आराम करने के मालिक तो हम लोग नहीं दीदी, हम लोग तो सिर्फ दवा देकर कोशिश ही कर सकते हैं। राजलक्ष्मी ने कहा, सन्यासी भी दवा दिया करते हैं, यह ठीक है, मगर सिर्फ दवा देने के लिए ही सन्यासी नहीं बना जाता। अच्छा आनंद, क्या तुम सिर्फ इसलिए सन्यासी बने हुए हो भैया? साधु ने कहा, सो मैं ठीक नहीं जानता जीजी, मगर हाँ, देश की सेवा करना भी हम लोगों का एक व्रत है। हम लोगों का? तो शायद तुम लोगों का एक दल होगा, है ना लाला जी? साधु कुछ जवाब न देकर चुप बने रहे। राजलक्ष्मी ने फिर पूछा, लेकिन सेवा करने के लिए सन्यासी होने की तो जरूरत नहीं होती। भाई तुम्हें यह मति बुद्धि दी किसने, बताओ तो? साधु जी ने इस प्रश्न का उत्तर शायद नहीं दिया, क्योंकि कुछ देर तक किसी की कोई बात सुनने में नहीं आई। 10-1 मिनट के बाद कान में भनक पड़ी कि साधु जी कह रहे हैं, जीजी मैं बहुत ही क्षुद्र सन्यासी हूँ, मुझे यह नाम न भी दिया जाए तो भी ठीक है। मैंने तो सिर्फ अपना थोड़ा सा भार फेंक कर उसकी जगह दूसरों का बोझ लाद लिया है।
राजलक्ष्मी कुछ नहीं बोली। साधु जी कहने लगे, मैं शुरू से ही देख रहा हूँ, आप मुझे बार बार घर लौटाने की कोशिश कर रही हैं। मालूम नहीं क्यों, शायद जीजी होने की वजह से। परंतु जिनका भार लेने के लिए हम घर छोड़कर निकल आए हैं, वे कितने दुर्बल, कितने रुग्ण, कितने निरुपाय और कितनी संख्या में हैं। अगर यह बात आप किसी तरह एक बार जान जाती तो उस बात को फिर कभी मन में भी न ला सकती थी। इसका भी जवाब राजलक्ष्मी ने कुछ न दिया, परंतु मैं समझ गया कि जो प्रसंग छिड़ा है उसमें अब दोनों के मन और मत में भेद होने में देर न लगेगी। साधु जी ने ठीक जगह पर ही चोट की है। देश की आभ्यंतरिक अवस्था और उसके सुख दुख अभाव को मैं खुद भी कम नहीं समझता था, मगर ये सन्यासी कोई भी क्यों न हो, इन्होंने अपनी थोड़ी सी उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा और घनिष्ठ भाव से सब देखा भला है और बहुत विशाल हृदय से उसे अपनाया है। सुनते सुनते आंखों की नींद आंसुओं में परिवर्तित हो गई और सारा हृदय क्रोध, क्षमा, दुख और व्यथा से मानो मथा जाने लगा। पीछे की गाड़ी के अंधेरे कोने में अकेली बैठी हुई राजलक्ष्मी ने एक प्रश्न तक नहीं किया। इतनी बातों में से एक बात में भी उसने साथ न दिया। उसकी नीरवता से साधु महाराज ने क्या सोचा होगा वे ही जाने, परंतु इस एकांत स्तब्धता का संपूर्ण अर्थ मुझसे छिपा न रहा। वे गांव जहां देश के 14 आने नर नारी वास किया करते हैं, उन्हीं गांवों की कहानी साधु कहने लगे। देश में पानी नहीं है, प्राण नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, जंगल की गंदगी से जहां मुक्त प्रकाश और साफ हवा का मार्ग रुका हुआ है, जहां ज्ञान नहीं, जहां विद्या नहीं, धर्म भी विकृत और पथभ्रष्ट है। मातृकल्प जन्मभूमि के इस दुख का विवरण छापे के अक्षरों में भी पढ़ा है और अपनी आंखों से भी देखा है, परंतु यह न होना, कितना बड़ा न होना है, इस बात को मालूम हुआ आज पहले से जानता ही न था। देश की यह दीनता कितनी भयंकर दीनता है, आज से पहले मानो उसकी धारणा भी न थी मुझे। सूने सूखे विस्तृत मैदान से हम लोग गुजर रहे हैं। सड़क की धूल ओस से भीगकर भारी हो गई है। उस पर गाड़ी के पहियों और बैलों के खुरों का शब्द कदाचित ही सुनाई दे रहा है। आकाश की चांदनी पांडुर होकर जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक फैल रही है। इसी के भीतर के शीत ऋतु के इस निस्तब्ध निशीथ में हम लोग अज्ञात की ओर धीरे धीरे मंद गति से चले जा रहे हैं। अनुचरों में कौन जाग रहा है और कौन नहीं, सो भी मालूम नहीं। सभी कोई शीत शास्त्रों से अपना सर्वाक्ष ढके हुए चुपचाप पड़े हैं। सिर्फ अकेले सन्यासी जी ही हमारे साथ सजग चले जा रहे हैं और इस परिपूर्ण स्तब्धता में सिर्फ उन्हीं के मुंह से देश के अज्ञात भाई बहनों के असहाय वेदना का इतिहास मानो लपटे ले लेकर जल जल कर निकल रहा है। यह सोने की भूमि किस तरह धीरे धीरे ऐसी शुष्क, ऐसी रिक्त हो गई। कैसे देश की समस्त संपदा विदेशियों के हाथ में पड़कर धीरे धीरे विदेश में चली गई। किस तरह मातृभूमि के समस्त मेद मज्जा और रक्त को विदेशियों ने शोषण कर लिया। इसके ज्वलंत इतिहास को मानो वह युवक आंखों के सामने एक एक करके उद्घाटित करके दिखाने लगा। सहसा साधु ने राजलक्ष्मी को संबोधित करके कहा, मालूम होता है मैंने तुम्हें पहचान लिया जीजी। मन में आता है तुम जैसे बहनों को ले जाकर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे उन सब भाई बहनों को दिखाऊं। राजलक्ष्मी ने पहले तो कुछ न बोला, बाद में रुंधे हुए गले से वह बोली, मुझे क्या ऐसा मौका मिल सकता है आनंद? मैं जो औरत हूँ, इस बात को मैं कैसे भूलूं भैया? साधु ने कहा, क्यों नहीं मिल सकता बहन, और तुम औरत हो। इस बात को ही यदि भूल जाओगी तो कष्ट उठाकर तुम्हें वह सब दिखाने से मुझे लाभ ही क्या होगा? साधु ने पूछा, गंगा माटी में क्या तुम ही लोगों की जमींदारी है जीजी? राजलक्ष्मी ने जरा मुस्कुराकर कहा, देखते क्या हो भाई, हम एक बड़े भारी जमींदार हैं। अब की बार जवाब देने में साधु भी जरा हंसकर बोल पड़ा, बड़ी भारी जमींदारी, लेकिन बड़ा भारी सौभाग्य नहीं जीजी। उसकी बात से उसकी पार्थिव अवस्था के संबंध में मुझे एक तरह का संदेह उत्पन्न हुआ, परंतु राजलक्ष्मी उस दिशा की ओर नहीं गई। उसने सरल भाव से तत्क्षण स्वीकार करते हुए कहा, बात तो सच है आनंद, यह सब जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा। अच्छा जीजी, वे अच्छे हो जाएंगे तो फिर तुम अपने शहर को लौट आओगी? लौट आऊंगी, मगर वह तो बहुत दूर की बात है भाई। साधु ने कहा, बन सके तो अब मत लौटना जीजी। इन सब गरीब अभागों को तो तुम लोग छोड़कर चली गई हो, इसी से तो इनका दुख और कष्ट चौगुना बढ़ गया है। जीजी, देश का राजा अगर देश में ही रहे तो देश का दुख दैन्य शायद इस तरह गले तक न भर उठा करे। क्यों आनंद, घर के लिए तुम्हारा मन चंचल नहीं होता? साधु ने संक्षेप में कहा। नहीं, वह बेचारा समझा नहीं, परंतु मैं समझ गई कि राजलक्ष्मी ने उस प्रसंग को दबा दिया
महज इसलिए ही कि उसे सहा नहीं जाता था। कुछ देर मौन रहकर राजलक्ष्मी ने व्यथित कंठ से पूछा, घर पर कौन कौन है? साधु ने कहा, मगर घर तो मेरा अब रहा ही नहीं। राजलक्ष्मी फिर बहुत देर तक नीरव रहकर बोली, अच्छा आनंद, इस उम्र में सन्यासी होकर क्या तुमने शांति पाई? साधु ने हंसकर कहा, अरे बाप रे, सन्यासी को इतना लोभ? नहीं जीजी, मैंने तो दूसरों का दुख का थोड़ा भार लेना चाहा है और सिर्फ वही पाया है। राजलक्ष्मी फिर चुप रही। साधु ने कहा, वे शायद सो गए होंगे, लेकिन अब जरा उनकी गाड़ी में चलकर बैठूं। अच्छा जीजी, कभी 2-4 दिन के लिए अगर तुम लोगों का अतिथि बनकर रहूं तो क्या वे नाराज होंगे? राजलक्ष्मी ने कहा, वे कौन, तुम्हारे भाई साहब? साधु ने जरा हंसकर कहा, अच्छा यही सही। राजलक्ष्मी ने कहा, और मैं नाराज होंगी या नहीं सो तो नहीं पूछा? अच्छा पहले चलो तो एक बार गंगा माटी, उसके बाद इस बात पर विचार किया जाएगा। साधु जी ने क्या कहा सुन न सका, शायद कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी में आकर पुकारा, भाई साहब आप जाग रहे हैं? मैं जाग ही रहा था पर कुछ बोला नहीं। फिर वे मेरे पास थोड़ी सी जगह निकालकर अपना फटा कंबल ओढ़कर पड़े रहे। एक बार तो तबीयत हुई कि जरा सा खिसक कर बेचारे के लिए थोड़ी सी जगह और छोड़ दूं, परंतु हिलने डुलने से कहीं उन्हें शक न हो जाए कि मैं जाग रहा हूं या मेरी नींद उचट गई है। और इस गंभीर निशीथ में फिर एक बार देश की सुगंभीर समस्या का आलोचना होने लगी, इस डर से मैंने करुणा प्रकट करने की चेष्टा तक न की। गाड़ी ने गंगा माटी में कब प्रवेश किया मुझे नहीं मालूम। मुझे तो तब मालूम हुआ जब गाड़ी नए मकान के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। तब सवेरा हो चुका था। एक साथ 4 बैलगाड़ियों के विविध और विचित्र कोलाहल से चारों तरफ भीड़ तो कम नहीं मालूम हुई। रतन की कृपा से पहले ही सुन चुका था कि गांव में मुख्यतः छोटी जाति बसर करती है। देखा कि नाराजगी में भी उसने बिल्कुल झूठ नहीं कहा था। ऐसे जाड़े पाले में तड़के ही 50-60 नाना उम्र के लड़के लड़कियां नंग धड़ंग और उघड़े बदन शायद हाल ही सोते से उठकर तमाशा देखने के लिए जमा हो गए हों। पीछे से बाप महतरियों का झुंड भी यथा योग्य स्थान से ताक झांक रहा है। मालकिन के दर्शन करने की अति व्यग्रता से कुछ लड़के बाले कुछ आत्म विस्तृत होकर सटते आ रहे थे। देखते ही रतन ने ऐसे विकट रूप से उन्हें धर खदेड़ा कि सामने अगर 2 गाड़ीवान न होते तो वहीं एक खून खराबी हुई धरी थी। रतन को जरा भी लज्जा का अनुभव न हुआ। मेरी तरफ देखकर बोला, दुनिया के छोटे जात सब यहीं आकर मरे हैं। देखा बाबूजी, छोटी जात की हिमाकत, जैसे रथ यात्रा देखने आए हों। हमारे यहाँ के भले आदमी क्या यहाँ आकर रह सकते हैं बाबूजी? अभी सब सामान छू छा कर एकाकार कर देंगे। छू छा का शब्द सबसे पहले पहुंचा राजलक्ष्मी के कानों में। उसका चेहरा अप्रसन्न सा हो गया। साधु जी अपना बॉक्स उतारने में व्यस्त थे। अपना काम खत्म करके वे एक लोटा निकालकर आगे बढ़ाए और पास ही जिस लड़के को पाया उसका हाथ पकड़कर बोले, अरे लड़के, जा तो भैया, यहाँ किसी अच्छा सा तालाब वालाब हो तो लोटा भर पानी ले आओ, चाय बनानी है। यह कहकर उन्होंने लोटा उसके हाथ में थमा दिया। फिर सामने खड़े हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, चौधरी, आसपास किसी के यहाँ गाय हो तो बता देना भैया, छटाक भर दूध मांग लाऊं। गांव की ताजगी खालिस चीज ठहरी, चाय का रंग ऐसा बढ़िया आएगा जीजी। फिर उन्होंने एक बार अपनी जीजी के चेहरे की तरफ देखा, मगर जीजी ने इस उत्साह में जरा भी साथ न दिया। अप्रसन्न मुख से जरा मुस्कुरा कर कहा, रतन, जा तो भैया, लोटा मांझ कर जरा पानी तो ले आ। रतन के मिजाज का संवाद पहले ही दे चुका हूँ। उसके बाद जब उस पर ऐसे जाड़े पाले में न जाने कौन एक अनजान साधु के लिए मालूम नहीं कहाँ के तालाब से पानी भरकर लाने को बोला गया, तब वह अपने आप को रोक न सका। एक ही क्षण में उसका सारा गुस्सा जाकर पड़ा उससे भी जो छोटा था उस अभागे लड़के पर। वह उसे जोर की धमकी देकर बोला, पाजी बदमाश कहीं का, लोटा क्यों छुआ तुमने? चल हरामजादे, लोटा मांझकर पानी में डुबो देना। इतना कहकर मानो वह सिर्फ अपनी आंख मुख की चेष्टा से ही लड़के को गर्दनियां देता हुआ ले गया। उसकी करतूत देखकर साधु हंस पड़े, मैं भी हंस दिया। राजलक्ष्मी ने भी जरा हंसकर कहा, गांव में तुमने तो उथल पुथल ही मचा दी आनंद। साधुओं को शायद रात बीतने के पहले ही चाय चाहिए। साधु ने कहा, गृहस्थों के लिए रात नहीं बीती तो क्या हम लोगों के लिए भी नहीं बीतेगी? खूब, लेकिन दूध की तजवीज़ तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, घर में घुसकर देखा तो जाए, लकड़ी वकड़ी चूल्हा वूल्हा कुछ है या नहीं। ओ चौधरी, चलो न भैया, किसके यहाँ गाय है, चल के जरा दिखा दो। जी, कल के उस बर्तन में बर्फी वर्फी कुछ बची थी या नहीं,
या गाड़ी में अंधेरे में उसे चट कर गया? राजलक्ष्मी को हंसी आ गई। मोहल्ले की जो 2-4 औरतें दूर खड़ी देख रही थीं, उन्होंने मुंह फेर लिया। इतने में गुमाश्ता काशीराम कुशारी महाशय घबराए हुए आ पहुंचे। साथ में उनके 3-4 आदमी थे। किसी के सिर पर भर टोकरी साग सब्जी और तरकारी थी, किसी के हाथ में भर लोटा दूध, किसी के हाथ में दही का बर्तन और किसी के हाथ में बड़ी सी रोहू मछली। राजलक्ष्मी ने उन्हें नमस्कार किया। वे आशीर्वाद के साथ अपने आने में जरा सा देर हो जाने के लिए तरह तरह की कैफियत देने लगे। आदमी तो मुझे अच्छा ही मालूम हुआ। उम्र 50 से ज्यादा होगी, शरीर कुछ कृश, दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई और रंग साफ। मैंने उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने भी प्रति नमस्कार किया, परंतु साधु जी इन सब शिष्टाचारों से पास भी न फटके। उन्होंने तरकारी की टोकरी अपने हाथ से उतरवा कर उसमें से एक एक का विश्लेषण करके विशेष प्रशंसा की। दूध खालिस है, इस विषय में अपना निसंशय मत जाहिर किया और मछली के वजन का अनुमान करके उसके आस्वाद के विषय में उपस्थित सभी लोगों को आशान्वित कर दिया। साधु महाराज के शुभागमन के विषय में गुमाश्ता साहब को पहले कुछ खबर नहीं मिली थी, इसीलिए उन्हें कुछ कौतूहल सा हुआ। राजलक्ष्मी ने कहा, सन्यासी को देखकर आप डरे नहीं कुशारी महाराज, ये मेरे भाई हैं। फिर जरा हंसकर मृदु कंठ से कहा, और बार बार गेरुआ वसन छुड़वाना मानो मेरा काम ही हो गया है। बात साधु जी के कानों में भी पड़ी। बोले, पर यह काम उतना आसान न होगा जीजी। यूं कहकर मेरी ओर कनखियों से देखकर वे जरा हंसे। मैं भी इसका मतलब समझ गया और राजलक्ष्मी भी, मगर प्रत्युत्तर में उसने सिर्फ जरा सा मुस्कुराकर कहा, सो देखा जाएगा। मकान के भीतर प्रवेश करके देखा गया कि कुशारी महाराज ने इंतजाम कुछ बुरा नहीं किया है। बहुत ही जल्दी की वजह से उन्होंने खुद अन्यत्र जाकर पुराने कचहरी वाले मकान का थोड़ा सा जीर्णोद्धार करके उसे खासा रहने लायक बना दिया है। भीतर रसोई और भंडार घर के सिवा सोने के लिए 2 कमरे भी हैं। कमरे हैं तो मिट्टी के ही और ऊपर हैं, मगर खूब ऊंचे और बड़े। बाहर की बैठक भी बहुत अच्छी है। आंगन लंबा चौड़ा साफ सुथरा और मिट्टी की 4 दीवारी से घिरा हुआ है। एक तरफ छोटा सा कुआं है और उसके पास ही 2-3 तगड़ और शेफाली के पेड़ हैं। दूसरी तरफ बहुत से छोटे बड़े तुलसी के पौधों की पंक्ति है और 4-5 जूही और मल्लिका के झाड़ हैं। कुल मिलाकर जगह बहुत अच्छी है, देखकर मन को तृप्ति हुई। सबसे बढ़कर उत्साह देखा गया सन्यासी महाशय में। जो कुछ उनकी निगाह में पड़ा उसी पर उच्च कंठ से आनंद प्रकट करने लगे, ऐसा जैसे मानो ऐसा कभी उन्होंने देखा ही न हो। मैं शोरगुल न मचाने पर भी मन ही मन बहुत खुश हुआ। राजलक्ष्मी अपने भैया के लिए रसोई में चाय बना रही थी, इसीलिए उसके चेहरे का भाव आंखों से तो नहीं दिखाई दिया, परंतु मन का भाव किसी से छिपा न रहा। सिर्फ साथ नहीं दिया तो एक रतन ने। वह मुंह को उसी तरह फुलाए हुए एक खंबे के सहारे चुपचाप बैठा रहा। चाय बनी। साधु जी कल की बची हुई मिठाई के साथ चुपचाप 2 प्याला चाय चढ़ाकर उठ बैठे और मुझसे बोले, चलिए ना, जरा घूम फिर कर गाँव देखावें। बांध भी तो ज्यादा दूर नहीं, उधर के उधर ही नहा भी आएंगे। जी आइए ना, जमींदारी देख कर आए। शरीफ लोग शायद कम ही होंगे, शर्म करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। जायदाद अच्छी है, देख के लोभ होता है। राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा, सो तो जानती हूँ, सन्यासियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। हमारे साथ रसोईया ब्राह्मण तथा एक नौकर भी आया था। वे दोनों रसोई की तैयारी कर रहे थे। राजलक्ष्मी ने कहा, महाराज, तुम्हारे हाथों ऐसी ताजी मछली सौंपने का जी नहीं करता। नहा के लौटने पर रसोई में ही चढ़ाऊंगी। यह कहकर वह हमारे साथ चलने की तैयारी करने लगी। अब तक रतन ने किसी बात या काम में साथ नहीं दिया था। हम लोग जाने लगे तो वह अत्यंत धीर गंभीर स्वर में बोला, माँ जी, उस बांध या तालाब में न जाने इस मुए देश के लोग क्या क्या करते होंगे, उसमें आप न नहाइएगा। बड़ी जबरदस्त जोंके हैं उसमें, एक से एक, सुनते हैं हाथ हाथ भर की। दूसरे ही क्षण राजलक्ष्मी का चेहरा मारे डर के फक पड़ गया। कहता क्या है रतन, उसमें क्या जोंके हैं? रतन ने गर्दन हिलाकर कहा, जी हाँ, सुना तो ऐसा ही है। साधु ने डपट कर कहा, जी हाँ, सुन तो आया ही होगा। इस नाई ने सोच सोच कर अच्छी तरकीब निकाली है। रतन के मन का भाव और जाति का परिचय साधु ने पहले से ही प्राप्त कर लिया था। हंस के कहा, जी इसकी बात मत सुनो, चलो चले।
जो के है या नहीं इस बात की परीक्षा न हो तो हम ही लोगों से करा लेना। मगर उनकी जीजी एक कदम आगे न बढ़ी। जोंक के नाम से एकदम अचल होकर बोली, मैं कहती हूँ आज न हो तो रहने दो। आनंद, नई जगह ठहरी, अच्छी तरह बिना जाने समझे ऐसा दुस्साहस करना ठीक ना होगा। रतन, तू जा भैया, यहीं पर 2 कल से पानी कुएं से ले आ। मुझे आदेश मिला, तुम कमजोर आदमी हो, सो कहीं किसी अनजान बांध वांध में जाकर नहा वहा मत लेना। घर पर ही 2 लोटा पानी डालकर आज का काम निकाल लेना। साधु जी ने हंसकर कहा, और मैं ही क्या इतना उपेक्षणीय हूँ जीजी, जो मुझे ही सिर्फ अकेले उस जोंक वाले तालाब में पठाई देती हो। बात कोई बड़ी नहीं थी, मगर इतने से ही राजलक्ष्मी की आंखें मानो सहसा डबडबा आई। उसने क्षण भर नीरव रहकर अपनी स्निग्ध दृष्टि से मानो उन्हें अभिषिक्त करते हुए कहा, तुम तो भैया आदमी के हाथ से बाहर हो। जिसने माँ बाप का कहना नहीं माना, वह क्या कहीं एक अनजान अपरिचित बहन की बात रखेगा। साधु जी जाने के लिए उन्मत्त होकर सहसा जरा ठहर कर बोले, यह अनजान अपरिचित होने की बात मत करो बहन। आप सब लोगों को पहचानने के लिए ही तो घर छोड़कर निकला हूं, नहीं तो मुझे इसकी क्या जरूरत थी, बतलाइए। इतना कहकर वे तेजी से बाहर चले गए और मैं भी धीरे से उनके साथ हो लिया। हम दोनों ने मिलकर खूब घूम फिर कर गाँव देखभाल लिया। गाँव छोटा है और जिन्हें हम छोटी जाति कहते हैं उन्हीं का है। वास्तव में 2 घर तंबोली और 1 घर लुहार के सिवाय गंगा माटी में ऐसा कोई घर नहीं जिसका पानी लिया जा सके। सभी घर डोम और बहुरिया के हैं। बहुरी लोग बेंत का काम करते हैं और मजूरी करते हैं, और डोम लोग टोकरी, सूप, डलिया वगैरह का काम करते हैं और पोटा माटी गांव में बेचकर जीविका चलाते हैं। गांव के उत्तर की तरफ पानी के निकास का जो बड़ा नाला है, उसी के पार पोटा माटी है। सुनने में आया कि वह गांव बड़ा है और उसमें ब्राह्मण, कायस्थ और अन्यान्य जातियों के भी बहुत से घर हैं। अपने कुशारी महाराज का घर भी उसी पोटा माटी में है। मगर दूसरों की बात पीछे कहूँगा। फिलहाल अपने गांव की जो हालत देखी, उससे मेरी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो आई। बेचारों ने अपने अपने घरों को जी जान से छोटा बनाने की कोशिश करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। फिर भी इतने छोटे छोटे घरों के छाने लायक सूखा घास भी इस सोने के देश में उनके भाग्य से नहीं जुटता। बित्ता भर जमीन भी किसी के पास नहीं। सिर्फ डलिया, टोकरी और सूप बनाकर और दूसरे गांव के सदगृहस्थों को पानी के मोल बेचकर किस तरह इन लोगों का गुजर होता है, मैं तो सोच ही नहीं सकता। इसी तरह दिन कट रहे हैं और शायद इसी तरह हमेशा से कटे हैं, परंतु किसी ने भी किसी दिन इनका जरा भी ख्याल तक नहीं किया। सड़क के कुत्ते जैसे पैदा होकर कुछ वर्ष तक जैसे तैसे जिंदा रहकर न जाने कब, कहाँ और किस तरह मर जाते हैं, उनका जैसे कोई हिसाब ही नहीं रखता। इन अभागों का भी वही हाल है। मानो देशवासियों से वे इससे ज्यादा और कुछ दावा ही नहीं कर सकते। मगर साधु जी इधर जो मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे, सो मुझे मालूम ही नहीं हुआ। वे सहसा बोल उठे, भाई साहब, यही है देश की सच्ची तस्वीर। लेकिन मन में मलाल लाने की कोई जरूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये बातें इन्हें दिन रात सताया करती हैं, मगर यह बात कतई नहीं है। मैंने क्षुब्ध होकर और अत्यंत विस्मित होकर कहा, यह क्या बात कही साधु जी? साधु जी ने कहा, मेरी तरह अगर आप भी जगह जगह घूमा करते भाई साहब, तो समझ जाते कि मैंने लगभग सच बात ही कही है। असल में दुख कौन भोगता है भैया? मन ही तो है। मगर वह भला क्या हम लोगों ने बाकी छोड़ी है इनमें? बहुत दिनों से लगातार शिकंजे में दबा दबा कर बिल्कुल निचोड़ लिया है बेचारों का मन। इससे ज्यादा चाहना अब ये खुद ही अनुचित स्पर्धा समझते हैं। वाह रे वाह, अपने बाप दादों ने भी सोच विचार कर कैसी उम्दा मशीन इजाद की है, क्या कहने। यह कहकर साधु अत्यंत निष्ठुर की भांति हंसने लगा। मगर मैं ना तो उनकी हंसी में ही शरीक हो सका और ना ही उनकी बात का ठीक ठीक अर्थ ही ग्रहण कर सका। इसीलिए मन ही मन लज्जित हो उठा। इस साल फसल कुछ अच्छी नहीं हुई और पानी की कमी से हेमंत ऋतु के धान लगभग आधे सूख जाने से अभी से अभाव की हवा चलने लगी है। साधु जी ने कहा, भाई साहब, चाहे किसी बहाने से ही सही, भगवान ने जब आपको अपनी प्रजा के बीच ढकेल कर भेज ही दिया है, तब अचानक भाग न जाइएगा। कम से कम यह साल तो यहीं बिता कर जाइए। यह तो मैं नहीं सोचता कि आप विशेष कुछ कर सकेंगे, पर आंखों से देखकर प्रजा के दुख को बांटना अच्छा है। इससे जमींदारी करने के पाप का कुछ बोझ हल्का हो जाता है।
मैंने मन ही मन गहरी सांस लेकर सोचा, जमींदारी और प्रजा जैसे मेरी ही हो। परंतु जैसे पहले जवाब नहीं दिया, अब की बार भी उसी तरह चुप रह गया। छोटे से गांव की प्रदक्षिणा करता हुआ नहा धोकर जब वापस आया तो 12 बज चुके थे। शाम की तरह आज भी हम दोनों को भोजन परोसकर राजलक्ष्मी एक तरफ बैठ गई। सारी रसोई उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी, लिहाजा मछली का मुंडा और दही की मलाई साधु के पत्तल में ही पड़ी। साधु जी बैरागी आदमी ठहरे, किंतु सात्विक और असात्विक, निरामिष और आमिष, किसी भी चीज में उनका रंज मात्र भी विराग देखने में नहीं आया। बल्कि इस विषय में उन्होंने ऐसे प्रबल अनुराग का परिचय दिया जो घोर संसार में भी दुर्लभ है। साधु जी को कोई जल्दी नहीं, वे बहुत ही धीरे धीरे सुस्त भोजन करने लगे। कौर चबाते हुए बोले, जी, जगह सचमुच ही बड़ी अच्छी है, छोड़कर जाने में ममता होती है। राजलक्ष्मी ने कहा, छोड़कर जाने के लिए तो हम लोग तुमसे आरजू विनती नहीं कर रहे हैं भैया। साधु ने हंसकर कहा, साधु सन्यासी को कभी इतना प्रश्रय नहीं देना चाहिए जीजी, ठगाई जाओगी। खैर कुछ भी हो, गांव अच्छा है। राजलक्ष्मी ने जरा छीन हंसी हंसकर मुझसे कहा, सुनते हैं सचमुच ही इस गांव में सिर्फ छोटी जाति बसती है, किसी के हाथ का एक लोटे का पानी का भी आसरा नहीं। देखती हूँ यहाँ ज्यादा दिन रहना नहीं हो सकेगा। साधु जरा हंसे, परंतु मैं नीरव ही रहा, कारण राजलक्ष्मी जैसी करुणामयी भी किस संस्कार के वश में इतनी बड़ी लज्जा की बात का उच्चारण कर सकी, सो मैं जानता था। साधु की हंसी ने मुझे स्पर्श तो किया, किंतु वह विघ्न न कर सकी। इसी से मैं मुंह से कुछ नहीं बोला, मगर फिर भी मेरा मन राजलक्ष्मी को ही लक्ष्य करके भीतर ही भीतर कहने लगा, राजलक्ष्मी, मनुष्य का कर्म ही केवल अस्पृश्य और अशुचि होता है, मनुष्य नहीं होता। नहीं तो प्यारी किसी भी तरह आज लक्ष्मी के आसन पर विराज न हो सकती थी, और वह भी सिर्फ इसीलिए संभव हुआ कि मनुष्य की देह को मनुष्य समझने की गलती मैंने कभी नहीं की। इस बात में बचपन से ही मेरी बहुत बार परीक्षा हो चुकी है, लेकिन ये सब बातें मुंह खोलकर किसी से कही नहीं जा सकती और न ही कहने की प्रवृत्ति होती है। दोनों भोजन समाप्त करके उठे। राजलक्ष्मी हम दोनों को पान देकर शायद खुद भी कुछ खाने चली गई। करीब घंटे भर बाद लौटकर जैसे वह खुद साधु जी को देखकर आसमान से गिरी हुई मालूम हुई, वैसे मैं भी विस्मित हो गया। देखा कि इसी बीच में न जाने कब वे बाहर से एक आदमी लेकर आए और दवाओं का भारी बक्स उसके सिर पर लादकर प्रस्थान के लिए तैयार हो गए हैं। कल यही तो बात हुई थी, मगर आज हम सब उस बात को बिल्कुल भूल गए थे। इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रवास में राजलक्ष्मी के इतने आदर जतन की उपेक्षा करके साधु जी अनिश्चित अन्यत्र के लिए कहीं इतनी जल्दी जाने को तैयार हो जाएंगे। स्नेह की जंजीर इतनी जल्दी टूटने की आशा राजलक्ष्मी को बिल्कुल न थी। वह डर के मारे व्याकुल हो उठी और बोली, तुम क्या कर रहे हो आनंद? साधु ने कहा, जी जाता हूँ, अभी से रवाना न होने से बहुत रात हो जाएगी। वहां कहाँ ठहरोगे, कहाँ सोओगे? अपना आदमी तो कोई होगा नहीं वहां। पहले पहुंचो तो सही, लौटोगे कब? सो तो अभी नहीं कहा जा सकता जीजी, काम की भीड़ में अगर आगे न बढ़ गया तो किसी दिन लौट कर भी आ सकता हूँ। राजलक्ष्मी का मुंह पहले तो फक पड़ गया, फिर उसने जोर से अपना सिर झटक कर रूंधे हुए कंठ से कहा, किसी दिन लौट भी सकते हो? नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। क्या नहीं होगा सो मैं समझ गया। इसी से साधु ने प्रत्युत्तर में सिर्फ जरा म्लान हंसी हंसकर कहा, जाने का कारण तो आपको बता ही चुका हूं। बता चुके हो? अच्छा तो जाओ। इतना कहते कहते राजलक्ष्मी प्राय रो दी और जल्दी से कमरे के भीतर चली गई। क्षण भर के लिए साधु जी स्तब्ध हो गए। उसके बाद मेरी तरफ देखकर लज्जित मुख से बोले, मेरा जाना जरूरी है। मैंने गर्दन हिलाकर सिर्फ इतना ही कहा कि मालूम है। इससे ज्यादा और कुछ कहने को था भी नहीं, कारण मैंने बहुत कुछ देखकर जान लिया कि स्नेह की गहराई समय की स्वल्पता से हरगिज नहीं नापी जा सकती। और इस चीज की कवियों ने सिर्फ काव्यों के लिए ही शून्य कल्पना नहीं की, संसार में वास्तव में ऐसा हुआ करता है। इसलिए एक के जाने की आवश्यकता जितनी सत्य है, दूसरे का व्याकुल कंठ से मना करना भी उतना ही सत्य है या नहीं, इस विषय में मेरे मन में रंच मात्र का भी संशय उदय न हुआ। मैं अत्यंत सरलता से समझ गया कि इस बात को लेकर राजलक्ष्मी को शायद बहुत वेदना सहनी पड़ेगी। साधु जी ने कहा, मैं चलता हूँ, उधर का काम अगर निपट गया तो शायद फिर आऊंगा,
मगर अभी यह बात जताने की जरूरत नहीं, मैंने स्वीकार करते हुए कहा। सो सही है। साधु जी कुछ कहना ही चाहते थे कि घर की ओर देखकर सहसा एक गहरी उसास भरकर जरा मुस्कुराए। उसके बाद धीरे से बोले, अजीब देश है यह बंगाल। इसमें राह चलते माँ बहनें मिल जाती हैं, किसमें सामर्थ्य है इनसे बचकर निकल जाए। इतना कहकर साधु जी धीरे धीरे बाहर चले गए। उनकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। मालूम हुआ बात असल में ठीक है। जिसे देश की समस्त माँ बहनों को वेदना से खींचकर घर से बाहर निकालना है, उसे सिर्फ एक ही बहन स्नेह, दही की मलाई और मछली का मुंड देखकर कैसे पकड़े रख सकती है। साधु जी खुशी से चले गए। उनकी विरह व्यथा ने रतन को कैसा सताया यह उससे नहीं पूछा गया। संभवतः वह ऐसी कुछ संघातिक न होगी। और एक व्यक्ति को मैंने रात को रोते रोते कमरे में घुसते देखा। अब तीसरा व्यक्ति रह गया, मैं। उस आदमी के साथ पूरे 24 घंटे की भी मेरी घनिष्ठता न थी। फिर भी ऐसा मालूम होने लगा मानो हमारी इस अनारब्ध गृहस्थी में वह एक बड़ा सा छिद्र कर गया है। और जाते वक्त यह भी न बता गया कि आखिर यह अनिष्ट अपने आप ही ठीक हो जाएगा या स्वयं वही फिर एक दिन इसी तरह अकस्मात अपनी दवाओं की भरी पेटी ला दे इसे मरम्मत करने सशरीर आ पहुंचेगा। बाहर के कमरे में तकिए के सहारे में अकेला बैठा था कि न जाने कितनी इधर उधर की चिंताएं मेरे आगे चक्कर खाने लगी। सामने के आंगन में प्रकाश दीप्ति धीरे धीरे म्लान होकर आसन्न रात्रि के इशारे से मेरे अन्यमनस्क मन को बार बार चौंका देने लगी। मालूम होने लगा इस जीवन में न जाने कितनी रातें आई और गईं। उनके सहित आज की इस अनागत निशा की अपरिज्ञात मूर्ति मानो किसी अदृष्ट पूर्ण नारी के अवगुंठित मुख की तरह रहस्यमय है। फिर दूसरे ही क्षण मानो अक्षम चिंता की सारी सांकलें टूटकर सब कुछ उलट पुलट जाने लगा। जबकि मेरे मन की ऐसी हालत थी, तब पास का दरवाजा खोलकर राजलक्ष्मी ने कमरे में प्रवेश किया। उसकी आंखें कुछ कुछ सुर्ख हो रही थीं और फूली सी थी। धीरे से मेरे पास बैठ गई और बोली, सो गई थी। मैंने कहा, इसमें आश्चर्य क्या है? जिस भार और जिस शांति को तुम ढोती चली जा रही हो, कोई दूसरा होता तो उससे टूट ही पड़ता, और मैं होता तो दिन रात मुझसे कभी आंखें न खोली जाती, कुंभकर्ण की नींद सो जाता। राजलक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कुंभकर्ण को तो मलेरिया नहीं था। खैर, तुम तो दिन में भी नहीं सोए। मैंने कहा, नहीं, पर अब नींद आ रही है, जरा सो जाऊं। कारण कुंभकर्ण को मलेरिया नहीं था, इस बात का वाल्मीकि ने भी कहीं उल्लेख नहीं किया है। राजलक्ष्मी ने पूछा, अच्छा, जाते वक्त आनंद क्या तुमसे कुछ कह गया है? मैंने पूछा, तुम किस बात की आशा करती हो? राजलक्ष्मी ने कहा, यही कि कहाँ कहाँ जाएगा, अथवा। यह अथवा ही असली प्रश्न है। मैंने कहा, कहाँ कहाँ जाएंगे इसका तो एक तरह से आभास दे गए हैं, मगर इस अथवा के बारे में कुछ नहीं कह गए। मैं तो उनके वापस आने की कोई खास संभावना नहीं देखता। राजलक्ष्मी चुप बनी बैठी रही, परंतु मैं अपने कुतूहल को न रोक सका। पूछा, अच्छा, इस आदमी को क्या तुमने सचमुच पहचान लिया है, जैसे कि एक दिन मुझे पहचान लिया था? उसने मेरे चेहरे की तरफ कुछ देर चुपचाप देखकर कहा, नहीं। मैंने कहा, सच बतलाओ, क्या पहले कभी भी इसे नहीं देखा? अब की बार राजलक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने सौगंध भी तो नहीं खा सकती। कभी कभी मुझसे बहुत गलती हो जाती है, तब अपरिचित आदमी को देखकर भी मालूम होता है कि कहीं देखा है। उसका चेहरा पहचाना हुआ मालूम होता है, सिर्फ इतना याद नहीं पड़ता कि कहाँ देखा है। आनंद को भी शायद कहीं देखा हो। कुछ देर चुपचाप बैठी रहने के बाद फिर धीरे से बोली, आज तो आनंद चला गया, मगर अगर वह फिर कभी वापस आया तो उसे उसके माँ बाप के पास जरूर वापस भेजूंगी, यह तुमसे निश्चय से कहती हूँ। मैंने कहा, इससे तुम्हारी गरज? उसने कहा, ऐसा लड़का हमेशा बहता फिरेगा। इस बात को सोचते हुए भी मानो मेरी छाती फट जाती है। अच्छा, तुमने खुद भी तो घर गृहस्थी छोड़ी थी, सन्यासी होने में क्या सचमुच ही बहुत आनंद है? मैंने कहा, मैं सचमुच का सन्यासी हुआ ही नहीं, इसीलिए उसके भीतर की सच्ची खबर तुम्हें नहीं दे सकता। अगर किसी दिन वह लौट आए तो उसी से पूछना। राजलक्ष्मी ने पूछा, घर रहकर क्या धर्म लाभ नहीं होता? घर छोड़े बिना भगवान नहीं मिलते? प्रश्न सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, दोनों में से मैं किसी के लिए व्याकुल नहीं हूँ लक्ष्मी। ऐसे घरोत्तर प्रश्न तुम मुझसे मत किया करो, इससे मुझे फिर से बुखार आ सकता है। राजलक्ष्मी हंस दी, फिर करुण कंठ से बोली, मालूम होता है
आनंद के घर सब कुछ मौजूद है, फिर भी उसने धर्म के लिए इसी उम्र में सब कुछ छोड़ दिया। मगर तुम तो ऐसा नहीं कर सके, मैंने कहा। नहीं, और भविष्य में शायद न कर सकूंगा, राजलक्ष्मी ने कहा। क्यों भला? मैंने कहा। इसका प्रधान कारण यह है कि जिसे छोड़ना चाहिए वह घर गृहस्थी मेरी है ही नहीं, और जिसके लिए छोड़ी जाए उस परमात्मा के लिए मुझे रंच मात्र भी लोभ नहीं। इतने दिन उसके बिना कट ही गए, और बाकी दिन भी ना अटकेंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ तुम्हारे ये आनंद भाई साहब गेरुआ वसन धारण करने पर भी ईश्वर प्राप्ति के लिए निकल पड़े हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। कारण यह कि मैंने भी कई बार साधुओं का संग किया है, पर उनमें से किसी ने भी आज तक दवाओं की पेटी लादे घूमने को भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं बताया है। इसके सिवा उनके खाने पीने का हाल तो तुमने आंखों से देखा ही है। राजलक्ष्मी क्षण भर चुप रहकर बोली, तो क्या वह झूठ मूठ को ही घर गृहस्थी छोड़कर इतना कष्ट उठाने को निकला है? सभी को क्या तुम अपने समान समझते हो? मैंने कहा, नहीं तो बड़ा भारी अंतर है। वे भगवान की खोज में न निकलने पर भी जिसके लिए निकले हैं वह उनके आसपास ही मालूम होता है, अर्थात अपना देश। इसीलिए उनका घर द्वार छोड़कर आना ठीक घर गृहस्थी छोड़ना नहीं है। साधु ने तो सिर्फ अपनी एक छोटी गृहस्थी छोड़कर बड़ी गृहस्थी में प्रवेश किया है। राजलक्ष्मी मेरे मुंह की ओर देखती रही, शायद ठीक से समझ न सकी। उसने फिर से पूछा, जाते वक्त वह क्या तुमसे कुछ कह गया है? मैंने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं कही। क्यों मैंने जरा सा सत्य छिपाया सो मैं खुद भी नहीं जानता। चलते समय साधु जी ने जो बात कही थी वह अब तक मेरे कानों में ज्यों की त्यों गूंज रही थी। जाते समय वे कह गए थे, विचित्र देश है यह बंगाल, यह राह चलते माँ बहनें मिल जाती हैं, किसमें सामर्थ्य जो इनसे बचकर निकल जाए। म्लान मुख से राजलक्ष्मी चुपचाप बैठी रही। मेरे मन में भी बहुत दिनों की बहुत सी भूली हुई घटनाएं धीरे धीरे झांक कर देखने लगी। मैंने मन ही मन कहा, ठीक है साधु जी, तुम कोई भी क्यों न हो, इतनी कम उम्र में ही तुमने इस कंगाल देश को अच्छी तरह से देख लिया है, नहीं तो आज तुम इसके यथार्थ रूप की खबर इतनी आसानी से इतने कम शब्दों में नहीं दे सकते थे। जानता हूँ, बहुत दिनों की त्रुटियों और अनेक विच्युतियों ने हमारी मातृभूमि के सर्वांग में कीचड़ लपेट दिया है। फिर जिसे इस सत्य की परीक्षा करने का अवसर मिला है वह जानता है कि यह कितना बड़ा सत्य है। इसी तरह 10-15 मिनट बीत जाने पर राजलक्ष्मी ने मुंह उठाकर कहा, अगर यही उद्देश्य उसके मन में हो तो मैं कहे देती हूँ कि किसी न किसी दिन उसे घर लौटना ही होगा। इस देश में एकमात्र पराया भला करने वालों की दुर्गति से शायद वह परिचित नहीं है। इसका स्वाद कुछ कुछ मुझे मिल चुका है, मैं जानती हूँ। मेरी तरह एक दिन जब संशय, बाधा और कटु वचनों से उसका सारा मन विरक्त रस से भर जाएगा, तब उसे भी वापस भागने को राह ढूंढे न मिलेगी। मैंने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यह कोई असंभव बात नहीं, पर मुझे मालूम होता है कि इन सब दुखों की बात वह अच्छी तरह से जानता है। राजलक्ष्मी बार बार सिर हिलाकर कहने लगी, नहीं, हरगिज नहीं। जानने के बाद फिर कोई भी उस रास्ते पर नहीं जा सकता है। उस दिन सवेरे से पास ही कहीं नौबत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब कुछ आदमी रतन को अग्रवर्ती करके आंगन में आ खड़े हुए। रतन ने सामने आकर कहा, माँ जी, ये आपको राजवरण देने आए हैं, आओ ना, दे दो ना। कहते हुए उसने एक प्रौढ़ से आदमी की ओर इशारा किया। वह आदमी बसंती रंग की धोती पहने था और उसके गले में लकड़ी की एक नई माला थी। उसने अत्यंत संकोच के साथ आगे बढ़कर बारामदे के नीचे से ही नए शाल पत्तों पर 1 रुपया और सुपारी राजलक्ष्मी के चरणों में उद्देश्य करके जमीन पर रखकर माथा टेककर प्रणाम किया और कहा, माता रानी, आज मेरी लड़की का ब्याह है। राजलक्ष्मी उठकर आई और उसे स्वीकार करके पुलकित चित्त से बोली, लड़की के ब्याह में क्या यही दिया जाता है? रतन ने कहा, नहीं माँ जी, सो बात नहीं, जिसका जैसा सामर्थ्य होता है उसी के माफिक जमींदार की भेंट करता है। ये छोटी जात वाले ठहरे, डोम, इससे ज्यादा क्या पाएंगे यहाँ, यही मुश्किल से। परंतु निवेदन समाप्त होने के पहले ही डोम का रुपया सुनते ही राजलक्ष्मी ने झटपट उसे नीचे रख दिया और कहा, रहने दो, यह भी देने की जरूरत नहीं, तुम लोग ऐसे ही लड़की का ब्याह कर दो। इस भेंट को लौटा देने के कारण लड़की का पिता और उससे भी अधिक रतन खुद बड़ी आफत में पड़ गया। वह नाना प्रकार से समझाने की कोशिश करने लगा कि इस राजवरण के सम्मान के बिना मंजूर किए किसी तरह नहीं चल सकता। राजलक्ष्मी उस सुपारी समेत रुपये को क्यों नहीं लेना चाहती, इस बात को मैं कमरे के भीतर बैठे बैठे ही समझ गया। और रतन किस लिए इतना अनुरोध कर रहा है सो भी मुझसे छिपा न था। जहाँ तक मेरा ख्याल था
कि दिया जाने वाला रुपया गुमाश्ता कुशारी महाशय के हाथ से छुटकारा पाने के लिए की गई कार्रवाई है और रतन हुजूर आदि संभाषण के बदले उनका मुखपात्र होकर अर्जी पेश करने आया है। वह काफी आश्वासन देकर उन्हें लाया होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसका यह संकट अंत में मैंने ही दूर किया। उठकर मैंने ही रुपया उठा लिया और कहा, मैंने ले लिया, तुम घर जाकर ब्याह की तैयारियां करो। रतन का चेहरा मारे गर्व के चमक उठा और राजलक्ष्मी भी इससे छुटकारा पाकर सुख की सांस ली। वह खुश होकर बोली, अच्छा ही हुआ, जिनका हक है खुद उन्होंने ही अपने हाथों से ले लिया। यह कहकर वह हंस दी। डोम ने कृतज्ञता से भरकर हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, पहर रात के भीतर ही लगन है। एक बार अगर हुजूर के पैरों की धूली गरीब के घर पर पड़ती। इतना कहकर वह एक बार मेरे और एक बार राजलक्ष्मी के मुंह की ओर करुण दृष्टि से देखता रहा। मैं राजी हो गया। राजलक्ष्मी भी थोड़े संकोच से बोली, समय मिला तो मैं भी एक बार आकर देख जाऊंगी। रतन की तरफ देखकर बोली, बड़ा संदूक खोलकर देख तो रे, मेरी नई साड़ियां हैं कि नहीं उसमें। जा, लड़की को उनमें से एक दे आ। मिठाइयाँ शायद यहाँ न मिलती होंगी, बताशे मिलते हैं ना। अच्छा सो ही सही, कुछ वह भी लेते जाना। अच्छा हाँ, तुम्हारी लड़की की उम्र क्या है? वर कहाँ का रहने वाला है? कितने आदमी जमेंगे? इस गांव में कितने घर हैं तुम लोगों के? जमींदार गृहिणी के एक साथ इतने प्रश्नों के उत्तर में मधु डोम ने सम्मान और विनय के साथ जो कुछ कहा, उससे यह मालूम हुआ कि उसकी लड़की की उम्र 9 साल के भीतर ही है। वर युवक है, उम्र 30-40 से ज़्यादा न होगी। वह 4-5 कोस उत्तर की तरफ किसी गांव में रहता है। वहाँ उसके समाज का एक बड़ा हिस्सा रहता है। वहाँ जातीय पेशा कोई नहीं करता, सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं। लड़की खूब सुखी से रहेगी। डर है तो सिर्फ आज रात का। कारण बारातियों की तादाद कितनी होगी और वे कहाँ क्या फसाद कर बैठेंगे, सो बिना सवेरा हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी कोई पैसे वाले ठहरे। उनकी मान मर्यादा कायम रखकर शुभ कार्य संपन्न करना होगा। इसी चिंता में बेचारा सूख कर कांटा हुआ जा रहा है। इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन करके अंत में उसने कातरता के साथ निवेदन किया कि चिवड़ा, गुड़ और दही का इंतजाम हो गया है। यहाँ तक कि आखिर में 2 बड़े बड़े बताशे भी पत्तलों में परोसे जाएंगे। मगर फिर भी अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो हम लोगों को रक्षा करनी होगी। राजलक्ष्मी ने कुतूहल के साथ ढांढस देकर कहा, गड़बड़ी कुछ न होने पाएगी मधु, तुम्हारी लड़की का ब्याह निर्विघ्न हो जाएगा। मैं आशीर्वाद देती हूँ। तुमने खाने पीने की इतनी चीजें इकट्ठी कर ली हैं कि तुम्हारे समधी के साथी लोग खा पीकर खुशी खुशी घर जाएंगे। मधु ने जमीन से माथा टेक कर प्रणाम करके अपने साथियों के साथ प्रस्थान किया, परंतु उसका चेहरा देखकर मालूम हुआ कि इस आशीर्वाद के भरोसे उसने कोई खास सांत्वना प्राप्त नहीं की। आज की रात के लिए लड़की के पिता के अंदर काफी उद्वेग बना ही रहा। शुभ कर्म में पैरों की धूली देने के लिए मधु को आशा दी थी, परंतु सचमुच ही जाना होगा ऐसी संभावना शायद हम में से किसी के मन में न थी। शाम के बाद दिए के सामने बैठकर राजलक्ष्मी अपने आय व्यय का एक चिट्ठा पढ़कर सुना रही थी। मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ आंखें मीचे कुछ सुन रहा था और कुछ नहीं भी सुन रहा था, किंतु पास ही ब्याह वाले घर का शोरगुल कुछ देर से जरा असाधारण रूप से प्रखर होकर मेरे कानों में खटक रहा था। डोम के घर ब्याह है, मारपीट होना उसका कोई अंग तो नहीं? मैंने कहा। ऊंची जात की नकल अगर की तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वे सब बातें याद तो हैं तुम्हें? राजलक्ष्मी ने कहा। हाँ। उसके बाद क्षण भर तक कान खड़े रखकर एक गहरी सांस लेकर कहा, वास्तव में इस जले देश में हम लोग जिस तरह से लड़कियों को बहा देते हैं, उसमें छोटे बड़े भद्र अभद्र सभी समान हैं। कल सवेरे वो उस बेचारी 9 साल की लड़की को न जाने किस अपरिचित घर गृहस्थी में घसीट ले जाएंगे, फिर शायद कभी आने भी न देंगे। इन लोगों के यहाँ कायदा ही यही है। बाप 1 कौड़ी 4 रुपए में लड़की को आज बेच देगा। लड़की वहां एक बार जाकर मायके का नाम तक नहीं ले सकती। ओह, बेचारी लड़की कितनी रोएगी, कितना बिलखेगी। ब्याह का अभी वह जानती ही क्या है, बतलाओ। ऐसी दुर्घटनाएं तो जन्म से ही देखता आ रहा हूँ। एक तरह से इसका आदी भी हो गया हूँ। अब तो शोभ प्रकट करने की प्रवृत्ति भी नहीं होती, लिहाजा जवाब में चुपचाप बना रहा। जवाब न पाकर उसने फिर कहा, हमारे देश में छोटी बड़ी सभी जातियों में ब्याह सिर्फ ब्याह ही नहीं बल्कि एक धर्म है। मैंने मन में सोचा कि कहूँ, इसे अगर धर्म ही समझ लिया तो फिर यह शिकायत ही किस बात की। और जिस धर्म कर्म में मन प्रसन्न न होकर ग्लानि के भार से काला ही होता रहता है,
उसे धर्म समझकर अंगीकार ही कैसे कर लिया जाता है। अकस्मात 5-7 आदमी 2-3 लालटेनें लिए हुए बहुत शोरगुल मचाते हुए एकदम से आंगन में आ खड़े हुए और व्याकुल कंठ से पुकार उठे, हुजूर, बाबू साहब। मैं घबराया हुआ बाहर आया। राजलक्ष्मी भी आश्चर्य के साथ उठकर मेरे साथ खड़ी हो गई। देखा कि सब मिलकर एक साथ सम स्वर में नालिश करना चाहते हैं। रतन के बार बार डांटने पर भी अंततोगत्वा कोई भी चुप न रह सका। कुछ भी हो, मामला समझ में आ गया। कन्यादान स्थगित हुआ पड़ा है। कारण, मंत्र पाठ में गलती होने की वजह से वर पक्ष के पुरोहित ने कन्या पक्ष के पुरोहित के पुष्प जल आदि उठाकर फेंक दिए हैं और उसका मुंह दबा रखा है। वास्तव में यह बड़ा अत्याचार है। पुरोहित संप्रदाय बहुत से कीर्ति के काम किया करते हैं, परंतु ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि दूसरे गांव से आकर जबरदस्ती ही अपने एक सम व्यवसायी की पूजा की सामग्री फेंक दी गई हो और शारीरिक बल प्रयोग से उसका मुंह दबाकर स्वाधीन और सजीव मंत्रोच्चारण में बाधा पहुंचाई गई हो। यह तो सरासर अत्याचार है। राजलक्ष्मी क्या कहे, सहसा कुछ सोचकर तय न कर पाई। मगर रतन घर में जाने क्या कर रहा था। उसने बाहर निकलकर जोर से गरज कर कहा, तुम लोगों के यहाँ पुरोहित कैसा रे? अर्थात यहाँ जमींदारी में आकर रतन गांव वालों से तू तड़ाक और रे करके बातें करने लगा था, क्योंकि उसकी निगाह में इससे अधिक सम्मान के लायक यहाँ कोई जगह ही नहीं। बोला, डोम चमारों का ब्याह कोई ब्याह है जो पुरोहित चाहिए? यह क्या कोई ब्राह्मण कायस्थों के यहाँ का ब्याह है जो पढ़ने के लिए ब्राह्मण पुरोहित आएंगे? यह कहकर वह बार बार मेरे और राजलक्ष्मी के मुंह की ओर गर्व से देखने लगा। यहाँ इस बात की याद दिला देना चाहिए कि रतन खुद जात का नाई है। मधु डोम खुद नहीं आ सका था। वह कन्यादान के लिए बैठ चुका था, पर उसका संबंधी आया था। उस आदमी ने जो कुछ कहा उससे मालूम हुआ कि यद्यपि इन लोगों में ब्राह्मण नहीं आते, वे खुद ही अपने पुरोहित हैं, तथापि रखाल पंडित उनके लिए ब्राह्मण के समान ही है। कारण उनके गले में जनेऊ है और वही उनके 10 कर्म करता है। यहाँ तक कि वह इन लोगों के हाथ का पानी तक नहीं पीता। लिहाजा इतनी जबरदस्त सात्विकता के बाद अब कोई प्रतिवाद नहीं चल सकता। अतएव असली और खालिस ब्राह्मण में इसके बाद भी अगर कोई प्रभेद रह गया हो तो वह बहुत मामूली सा होगा। खैर जो भी हो, इनकी व्याकुलता और पास ही ब्याह वाले घर की प्रबल चित्कार से मुझे वहां जाना ही पड़ा। राजलक्ष्मी से मैंने कहा, तुम भी चलो ना, घर में अकेली रहकर क्या करोगी? राजलक्ष्मी ने पहले तो सिर हिलाया, पर अंत में वह अपने कौतूहल को न रोक सकी और चलो कह के साथ हो ली। वहां पहुंचकर देखा कि मधु की संबंधी ने बिल्कुल अत्युक्ति नहीं की है। झगड़ा भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। एक तरफ वर के पक्ष करीब 20-25 आदमी हैं और दूसरी ओर कन्या पक्ष के भी लगभग उतने ही आदमी होंगे। बीच में प्रबल और स्थूल का शिबू पंडित दुर्बल और क्षीण जीवी रखाल पंडित का हाथ पकड़े खड़ा है। हम लोगों को देखकर वह हाथ छोड़कर अलग अलग हटकर खड़ा हो गया। हम लोगों ने सम्मान के साथ चटाई पर बैठने के बाद शिबू पंडित से इस अतर्किक आक्रमण का हेतु पूछा, तो उसने कहा, हुजूर, मंत्र का म तो जानता नहीं, फिर भी अपने आप को कहता है कि पंडित हूँ। आज तो ब्याह की यह रेड़ मार देता। रखाल पंडित ने मुंह बिचका कर कहा, हाँ सो तो करता ही, 5-5 सराधा ब्याह करा चुका हूँ और फिर भी मैं नहीं जानता मंत्र। मन में सोचने लगा, अरे यहाँ भी वही मंत्र। घर में तो माना कि राजलक्ष्मी के सामने मौन रहकर ही तर्क का जवाब दे दिया जाता है, मगर यहाँ अगर वास्तव में मध्यस्थता करनी पड़े तो आफत में फंस जाऊंगा। अंत में बहुत वाद विवाद के बाद तय हुआ कि रखाल पंडित ही मंत्र पढ़ेगा। हाँ, अगर गलती हुई तो उसे शिबू के लिए आसन छोड़ देना पड़ेगा। रखाल राजी होकर पुरोहित के आसन पर जा बैठा। कन्या के पिता के हाथ में कुछ फूल देकर और वर कन्या दोनों के हाथ एकत्रित कर कर उसने जिन वैदिक मंत्रों का पाठ किया वे मुझे अब तक याद हैं। रखाल पंडित ने वर से कहा, बोलो, मधु डोमाए कन्याय नमः। वर ने दोहराया, मधु डोमाए कन्याय नमः। रखाल ने कन्या से कहा, बोलो, भगवती डोमाए पुत्राय नमः। बालिका वधु के उच्चारण में कहीं त्रुटि न रह जाए, इस ख्याल से मधु उसकी तरफ से उच्चारण करना ही चाहता था कि इतने में शिबू पंडित दोनों हाथ को ऊपर उठाकर वज्र सा गरजता और सबको चौंकाता हुआ बोला, यह मंत्र नहीं है, यह ब्याह नहीं हुआ। पीछे से कपड़ा खींचे जाने पर मैंने मुंह फेर कर देखा कि राजलक्ष्मी मुंह में आंचल दबाकर जी जान से हंसी रोकने की कोशिश कर रही है और उपस्थित लोग अत्यंत उद्विग्न हो रहे हैं। रखाल पंडित ने लज्जित मुख से कुछ कहना भी चाहा,
मगर उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभी कोई एक स्वर से शिबू से विनय करने लगे। पंडित जी, मंत्र आप ही पढ़ा दीजिए, नहीं तो ब्याह न होगा, सब मिट्टी हो जाएगा। शिबू पंडित ने तब उदासीनता दिखाते हुए कहा, इसमें रखाल का कोई दोष नहीं। इधर असल मंत्र मेरे सिवाय कोई और जानता ही नहीं। ज्यादा दक्षिणा मैं नहीं चाहता, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ दूंगा, रखाल उनसे पढ़वा दे। यह कहकर वह शास्त्राज्ञ पुरोहित मंत्रोच्चारण करने लगा और पराजित रखाल निरीह भले मानस की तरह वर कन्या से आवृत्ति करने लगा। शिबू ने कहा, बोलो, मधु डोमाए कन्याए भुज्य पत्रम नमः। वर ने दोहराया, मधु डोमाए कन्याए भुज्य पत्रम नमः। शिबू ने कहा, मधु, अब की बार तुम कहो, भगवती डोमाए पुत्राय संप्रदानम नमः। कन्या के साथ मधु ने भी इस बात को दोहराया। सभी कोई नीरव स्थिर थे। दृश्य देखकर मालूम हुआ कि शिबू के समान शास्त्राज्ञ व्यक्ति ने इसके पहले कभी इस प्रांत में पदार्पण नहीं किया था। शिबू ने वर के हाथ में फूल देकर कहा, विपिन, तुम कहो, जितने दिन जीवनम उतने दिन भात कपड़ा प्रदानम स्वाहा। विपिन ने रुक रुक कर बहुत कष्ट से और बहुत देर से यह मंत्र उच्चारण किया। शिबू ने कहा, वर कन्या दोनों मिलकर कहो, युगल मिलनम नमः। इसके बाद प्रबल हरि ध्वनि के साथ वर और वधू को घर के भीतर गोद में उठाकर ले जाया गया। मेरे चारों तरफ एक गूंज से खड़ी हो गई। सभी एक वाक्य से स्वीकार करने लगे कि हाँ, आदमी तो शास्त्र का पूरा जानकार है। मंत्र मंत्र सा पढ़ा। रखाल पंडित अब तक हम लोगों को धोखा ही दे रहा था। मैं जितनी देर तक वहां रहा, बारंबार गंभीर होकर बैठा रहा और अंत में उसी गंभीरता को कायम रखता हुआ राजलक्ष्मी का हाथ पकड़कर घर लौट आया। मैं नहीं जानता कि वहां वह अपने पर काबू रखकर चुपचाप कैसे बैठी रही, मगर घर आते ही उसने अपनी हंसी के प्रवाह को इस तरह छोड़ दिया कि दम घुटने की नौबत आ पड़ी। बिस्तर पर लोट पोट कर वह बार बार यही कहने लगी, हाँ, एक सच्चा महोपाध्याय देखा, रखाल तो अब तक उन्हें यूं ही ठगता था। पहले तो मैं भी अपनी हंसी न रोक सका, फिर बोला, महोपाध्याय तो दोनों ही थे। इसी तरह तो इन लोगों की लड़कियों की माताओं और दादियों के ब्याह होते आए हैं। रखाल पंडित के मंत्र चाहे जैसे हों, पर शिबू पंडित के मंत्र भी ऋषि उवाच नहीं मालूम होते थे। राजलक्ष्मी अपनी हंसी को दबाकर सहसा सीधी होकर बैठ गई और एक टक चुपचाप मेरे मुंह की ओर देखते हुए न जाने क्या क्या सोचने लगी। सवेरे उठा, सुना कि कुशारी महाशय मध्याह्न भोजन का निमंत्रण देकर गए हैं। मैं भी ठीक यही आशंका कर रहा था। मैंने पूछा, मैं अकेले ही जाऊंगा क्या? राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा, नहीं तो मैं भी चलूंगी। चलोगी? चलूंगी क्यों नहीं? उसका यह निसंकोच उत्तर सुनकर मैं अवाक हो रहा। खान पान हिंदू धर्म में क्या चीज है और समाज उस पर कितना निर्भर है, राजलक्ष्मी इस बात को जानती है और मैं भी यह जानता हूँ कि वह कितनी बड़ी निष्ठा के साथ इस बात को मानकर चलती है। फिर भी उसका यह जवाब। कुशारी महाशय के विषय में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, पर बाहर से उन्हें जितना देखा है उससे मालूम होता है कि वे आचरण परायण ब्राह्मण हैं और यह भी निश्चित है कि राजलक्ष्मी के इतिहास से वे वाकिफ नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ मालिक समझकर ही निमंत्रण किया है। परंतु राजलक्ष्मी आज वहां जाकर कैसे क्या करेगी, मेरी कुछ समझ में न आया। यथा समय गोयान आ पहुंचा। मैं तैयार होकर बाहर आया तो देखा कि राजलक्ष्मी गाड़ी के पास खड़ी है। मैंने कहा, चलोगी नहीं? उसने कहा, चलने के लिए ही तो खड़ी हूँ। यह कहकर वह गाड़ी के भीतर जाकर बैठ गई। रतन साथ जाएगा, वह मेरे पीछे था। उसका चेहरा देखते ही मैं ताड़ गया कि वह मालकिन की साज पोशाक देखकर अत्यंत आश्चर्यान्वित हो रहा है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, परंतु जैसे उसने प्रकट नहीं किया वैसे मैं भी चुप रह गया। घर पर वह कभी ज़्यादा गहने नहीं पहनती और कुछ दिनों से तो उसमें भी कमी करती जा रही थी, परंतु आज देखा कि उसके बदन पर उससे भी कुछ कम ही गहने हैं। जो हार साधारणतः रोज ही उसके गले में पड़ा रहता था, सिर्फ वही है, और हाथों में एक एक कड़ा। ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन इतना ख्याल है कि कल रात तक जो चूड़ियाँ उसके हाथों में थी उन्हें भी आज उसने जानबूझकर उतार दिया। साड़ी भी बिल्कुल मामूली पहनी थी, शायद नहाकर जो पहनी थी वही होगी। गाड़ी में बैठकर मैंने धीरे से कहा, एक एक करके सभी कुछ छोड़ दिया मालूम होता है, सिर्फ मैं ही एक बाकी रह गया हूँ। राजलक्ष्मी ने मेरे मुंह की तरफ देखकर जरा हंसते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इसी में सब कुछ रह गया हो। इसी से जो बढ़ती थी वह एक एक करके झड़ता जा रहा है।
यह कहकर उसने पीछे की तरफ मुंह करके देखा कि रतन कहीं पास तो नहीं है। उसके बाद उसने ऐसे धीमे और मृदु कंठ से कहा जिसे गाड़ीवान भी न सुन सके, अच्छा तो है, ऐसा ही आशीर्वाद दो न तुमसे बड़ा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें भी जिसके बदले में आसानी से दे सकूं, वही मुझे आशीर्वाद दो। मैं चुप हो गया। बात एक ऐसी दिशा में चली गई जिसका जवाब देना मेरे बस की बात नहीं रही। वह भी और कुछ न कहकर मोटा तकिया अपनी तरफ खींचकर सिमट कर मेरे पैरों के पास लेट गई। गंगा माटी से पोटा माटी जाने का रास्ता बिल्कुल सीधा है। सामने के सूखे नाली पर जो बांस का कम चौड़ा पुल है, उसके ऊपर से होकर जाने में 10 मिनट में ही पहुंचा जा सकता है। मगर बैलगाड़ी से बहुत दूर का रास्ता घूम कर जाना पड़ता है। उसमें करीब 2 घंटे लग जाते हैं। इस लंबे रास्ते में हम दोनों में और कुछ बातचीत नहीं हुई। वह सिर्फ मेरे हाथ को अपने गले के पास खींचकर सोने का बहाना किए चुपचाप पड़ी रही। गाड़ी जब कुशारी महाशय के द्वार पर जाकर ठहरी तब दोपहर हो चुकी थी। घर मालिक और उनकी गृहिणी दोनों ने ही साथ में निकलकर हमें अभ्यर्थना के साथ ग्रहण किया और अत्यंत सम्मानित अतिथि होने के कारण ही शायद बाहर की बैठक में न बिठाकर वे एकदम भीतर लेकर गए। इसके सिवाय थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि शहरों से दूर बसे हुए इन साधारण गांवों में पर्दे का वैसा कठोर शासन प्रचलित नहीं है। कारण हमारे शुभागमन का समाचार फैलते न फैलते ही पड़ोस की बहुत सी स्त्रियां कुशारी और उनकी गृहिणी को यथाक्रम से चचा, ताऊ, मौसी, चाची आदि प्रतिपूर्ण और आत्मीय संबोधनों से प्रसन्न करती हुई एक एक दो दो करके प्रवेश करके तमाशा देखने लगी। और उनमें सभी अबला भी नहीं थी। राजलक्ष्मी को घूंघट काढ़ने की आदत नहीं थी। वह भी मेरी ही तरह सामने के बारामदे पर एक आसन पर बैठी थी। इस अपरिचित रमणी से साक्षात्कार पर भी उस अनाहुत दल ने कोई विशेष संकोच अनुभव नहीं किया। हाँ, इतनी सौभाग्य की बात हुई कि बातचीत करने की उत्सुकता बिल्कुल ही उनके प्रति न होकर मेरे प्रति भी दिखाई जाने लगी। घर मालिक अत्यंत व्यस्त थे और उनकी गृहिणी की भी वही दशा थी। सिर्फ उनकी विधवा लड़की ही अकेली राजलक्ष्मी के पास स्थिर बैठकर ताड़ के पंखे से धीरे धीरे बयार करने लगी। और मैं कैसा हूँ, क्या बीमारी है, कितने दिन रहूंगा, जगह अच्छी मालूम होती है कि नहीं, जमींदारी का काम खुद बिना देखे चोरी होती है या नहीं, इसका कोई नया बंदोबस्त करने की जरूरत मैं समझता भी हूँ या नहीं, इत्यादि सार्थ और व्यर्थ नाना प्रकार के प्रश्नोत्तरों के बीच बीच में से मैं कुशारी महाशय के घर की अवस्था को पर्यवेक्षण करके देखने लगा। मकान में बहुत से कमरे हैं और सब मिट्टी के हैं। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।